बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, आप अपने 1000 और 1500 वाले सूट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने डिज़ाइनर सूट घर में ही बना सकते हैं। ठीक है, 1000 1500 वाला सूट लेकर आएँ, उस पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएँ, उसकी लुक अच्छी करें ताकि वो डिज़ाइनर सूट में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये यूनिक ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने के लिए मैंने कैनवस पेपर ले लिया। इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और इसे मैंने डबल फ़ोल्ड इसलिए किया है कि दोनों ट्राउज़र के जो पाइंचे हैं उसके लिए मैं एक ही टाइम में, ठीक है, कट वर्क कटिंग कर रही हूँ। अब ये मैंने इस तरह से गोलाई में कट वर्क कटिंग किया है। ठीक है, इसकी जो मैं लेंथ रखी है 2.5 इंच, 2.5 इंच है, वेट में 1 इंच है। अब साइड से मैंने 1 इंच के मार्जिन से जो कैनवस पेपर है उससे मैंने छोड़ दी। पहले मैंने लाइन ड्रा की है, हाफ इंच का जो कैनवस पेपर है बुकरम है वो छोटे मैंने इस तरह से लाइन ड्रा कर ली थी और फिर साइड से मैंने 1 इंच के मार्जिन से जो कैनवस पेपर उसे मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से मैं सर्कल रखते हुए इसे मैं ड्रा कर लूँगी। और इस बुकरम की जो वेट है वो मैंने 2 इंच रखी थी। जो लेंथ है वो जितनी ट्राउज़र के पांचे की लेंथ थी उसी के मुताबिक मैंने ये कैनवस पेपर लिए। इस तरह से फिर रिंग को बिल्कुल बराबर रखते जाएंगे और इस तरह से ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन में ड्रा कर ली थी, उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए मैंने इन्हें बिल्कुल ड्रा कर लिया है। अब इस तरह से मैं इसकी कटिंग करना शुरू करूँगी। ठीक है, अब बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं कट करती जाऊँगी और सेंटर में मैं एक नॉक बनाती जाऊँगी सर्कल के सेंटर में। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। ठीक है, और सेंटर से जो बुकरम था जो ठीक है फिक्स हुआ तो उसे भी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से एक ही टाइम में मैंने दोनों जो ट्राउज़र के दोनों साइड के पहुँचे उनका कट वर्क मैंने एक ही टाइम में इसलिए कटिंग किया ताकि एक जैसा कटिंग हो, बराबर कटिंग हो। तो इस तरह से फैब्रिक लेते हुए मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है दोनों किनारे वाली साइड से और ऊपर मैंने फ्यूज़न पेपर को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी फ्यूज़न पेपर इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप विदाउट इसके भी कट वर्क बना सकते। इस तरह से भी ट्राउज़र के पहुँचे की सीधी साइड पर इसे मैंने पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद जो कट वर्क की आउटलाइन है उसी के साथ साथ मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद अब इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है सेंटर वाला इसे रिमूव कर लेंगे। बाकी में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे सभी के सेंटर में। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। अभी सीधी साइड पे मैं इस तरह से टर्न कर लूँगी। इस तरह से नॉक को एक खूबसूरत सी शेप दे दूँगी और पानी से स्प्रे करते हुए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास बुकरम है, इसकी जो वीथ है वो मैंने आपको बता दी। जो लेंथ है वो जितनी ट्राउज़र के पाँच है उसके मुताबिक मैंने इसकी लेंथ रखी कैनवस पेपर की। अब सबसे पहले इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा करूँगी हाफ इंच के मार्जिन से। ठीक है, किनारे वाली साइड पे इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ इस कैनवस पेपर को। ठीक है, ये भी मैं डबल फोल्ड इसलिए किया, ट्राउज़र के दोनों जो पांचे हैं उनके लिए मैं इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी इस रिंग को, ठीक है, इसे मैं ड्रा कर लूँगी। साइड से 1 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। जिस तरह से पहले जो कट वर्क कटिंग है सेम एज इट इसे भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। जब तक इसे मैं कटिंग कर रही हूँ अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हो। मेरे चैनल पे विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। अब इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच के मार्जिन से। 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा जो कैनवस पेपर है यहाँ पे इस तरह से मैं लाइन ड्रा करूँगी ताकि इक्वल शेप में ये कटिंग हो जाए। तो इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब मैं फैब्रिक ले लूँगी। ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक है इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। कट वर्क को मैंने पेस्ट करते हुए दोनों साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। अब इस किनारे से इस फैब्रिक को स्टिच नहीं करना, इसे मैं ग्लू लगाते हुए पेस्ट कर लूँगी और इस तरह से इसकी जो वेट है वो इतनी हो जाएगी। तो अब ये मैंने फैब्रिक लिया है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया 4.5 इंच है। इसकी बैक साइड पे मैंने फ्यूज़न पेपर को पेस्ट कर दिया था। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बगैर भी इसे सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें बराबर रखते हुए सेंटर से मैं सीधी साइड रखूँगी। ऊपर और नीचे वाली जो साइड है वो इसकी रॉन्ग साइड है, ठीक है, वो उल्टी साइड है। तो
इस तरह से इसकी उल्टी साइड से मैंने किनारे के साथ साथ इसे स्टिच के लिए जिस तरह से पहला कट वर्क स्टिच किया था, अब इस तरह से इसके सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेम एज इट इज़ रिमूव करने के बाद इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। इसे भी किसी नोकदार चीज़ के साथ सीधा कर लेंगे। ठीक है, नोकदार चीज़ का सीधा करने के बाद इसे हम प्रेस कर लेंगे और ये देखिए मैं इनकी नोकों को सीधा कर लिया। अब ये जो फैब्रिक है इसे मैं प्रेस करूँगी और इसके सेंटर में इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी प्रेस करने के दौरान। तो इस तरह से मैंने इसकी बैक साइड देखिए कितनी नीटनेस आई इसके अंदर, और ये इसकी फ्रंट साइड है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं उसकी बैक साइड पे मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। ये मेरे स्ट्रिप्स हैं जो 1 इंच के मार्जिन से मैंने कटिंग की थी। इन स्ट्रिप्स को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके सेंटर में पेस्ट करूँगी। किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोटी इस तरह से मैंने पेस्ट करी है। जो मैंने फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मैंने इसे डबल फोल्ड करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 इंच के मार्जिन से भी आप रख सकते हैं। मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से रखा है फैब्रिक, और इनके किनारे वाले फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से बराबर फोल्ड कर लेंगे और इनके सेंटर में मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया था। ठीक है, इनके किनारों को प्रेस करते हुए मैंने, ठीक है, यूएचओ लगाते हुए कोई भी ग्लू स्टिक लगाते हुए मैंने पेस्ट कर लिया है। उसके बाद इस तरह से इनकी नोकों के इनके सेंटर में रखूँगी और ग्लू के साथ इस तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी ताकि ये स्टिच के दौरान, ठीक है, डिस्टर्ब ना करे, आसानी के साथ ये स्टिच हो जाए। जो इनकी नोक है वो अपनी जगह पे रहें, अपनी पोजीशन में रहें, और इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ। अब ये ट्राउज़र का जो कटवर्क से मैंने स्टिच कर लिया था। अब ये जो मैंने कटवर्क स्टिच किया, अभी ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसके सेंटर वाला किनारे वाला, इसे मैं इस तरह से रखूँगी, कटवर्क को इनके नोकों को इनके सेंटर में रखूँगी और दोबारा से ग्लू लूँगी, इसे दोबारा से मैं पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से दोबारा से पेस्ट करने के बाद अब दोबारा से मैं इसे स्टिच करूँगी जिस तरह से मैंने पहले कट वर्क को स्टिच किया सेम एज इट इज़, इसे भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद अब ये यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया। बहुत ही नीटनेस से स्टिच हुआ है, और अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप लेस के बगैर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये लेस के साथ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने ये लेस लिया, इसे मैं इस तरह से रखूँगी और इस तरह से रखते हुए मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और ये बात का ख्याल रखें कि इसे डबल स्टिच लगाना, बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच लगा लूँगी। अब ये छोटी लेस ली है मैंने। अब जो नीचे स्ट्रिप्स थी, ठीक है, इस स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरह से सेंटर में रखूँगी। दोनों साइड से मैंने छोड़ दिया, स्ट्रिप्स का फैब्रिक छोड़ दिया। इस तरह से मैंने इसे भी डबल स्टिच कर लिया। अब ये सेंटर से भी पांचों को मैं स्टिच कर लूँगी और इनके ऊपर मैं, ठीक है, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैं एक पिन टक्स बना लूँ। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर 2 पिन टक्स बना ली, क्योंकि ये जो ट्राउज़र है इसका फैब्रिक ज़्यादा था, लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ छोटी करने के लिए इसके ऊपर पिन टक्स बना दिए। बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, जल्दी बनने वाला है। जो मेरी बहनें कहती हैं जो बहुत मुश्किल डिज़ाइन है, उनके लिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है। अल्लाह हाफिज़।